जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम अभी हाल ही में जो 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए हैं उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल के वी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग फिल्म फेयर पुरस्कारों के संबंध में जो भी आपके बेसिक इंफॉर्मेशन है जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ पर जो द टाइम्स ग्रुप है उसी के अंतर्गत फिल्म फेयर मैगजीन के द्वारा 1954 में इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। कब? 1954 में इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी और ये जो पुरस्कार हैं हमारे देश में जो भी फिल्में रिलीज होती हैं उनके लिए ये पुरस्कार कई श्रेणियों में दिए जाते हैं। 1954 की बात हुई है तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत रत्न जो पुरस्कार है वह भी 1954 में ही शुरू हुआ था। पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत भी 1954 में ही हुई थी। और अगर हम लोग अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है उसकी बात करते हैं तो वह भी आपका 1954 में शुरू हुआ था। तो ये सारे पुरस्कार आपके 1954 में ही शुरू हुए थे। ये जो हमारा फिल्म फेयर अवार्ड होता है इसके लिए एक इवेंट का आयोजन किया जाता है और उस पार्टिकुलर इवेंट में यहाँ पर विजेताओं को अवार्ड दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा पिछले साल यानी कि 2020 में जो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड के लिए समारोह हुआ था वह आपका हुआ था गुवाहाटी में। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जब हमारे उत्तर पूर्वी भारत के किसी शहर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, पहले भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि 65वां जो फिल्म फेयर अवार्ड का समारोह था उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका आयोजित हुआ था गुवाहाटी में। इस बार वाले समारोह की बात करते हैं तो ये आपका 27 मार्च 2021 को हुआ। कहाँ पर? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मेजबानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 हमारे अभिनेता हैं, उनके द्वारा समारोह की मेजबानी की गई है। एक थे राजकुमार राव, दूसरे थे मनीष पाल और तीसरे थे रितेश देशमुख। तो वैसे आपसे ये परीक्षा में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि मेजबानी किसने की थी, बस आपको थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखना है कि राजकुमार राव, मनीष पाल और रितेश देशमुख के द्वारा यहाँ पर समारोह की मेजबानी की गई थी। अच्छा, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है। थप्पड़ फिल्म को यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4 अवार्ड मिले हैं। किसको? थप्पड़ फिल्म को यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4 अवार्ड मिले। और लूडो फिल्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो वह सबसे ज़्यादा 16 अवार्ड के लिए नामित हुई थी। तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है कि थप्पड़ फिल्म को सबसे ज़्यादा 4 अवार्ड और अगर हम लोग लूडो फिल्म की बात करते हैं तो यह सबसे ज़्यादा 16 अवार्ड के लिए नामित हुई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग डिफरेंट एग्जाम के लिए करंट अफेयर को समझ करके इसके अलावा स्टैटिक जीके को भी समझ करके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मुझे फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर आपको कई सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी जिन क्लासेस में आप डायरेक्टली मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ करके पढ़ सकते हैं। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही कम प्राइस में आप यहां पर एसएससी के कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। 31 मार्च 2021 को नया कोर्स यहां पर लॉन्च हो रहा है और इसमें आपको बहुत सारे बेस्ट टीचर मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपनी एसएससी की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इस कोर्स के लिए जो लिंक है वह भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप एसएससी की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो कोर्स यहां पर आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पुरस्कार दिए गए हैं और हम लोग यहाँ पर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो पहले आपको याद रखना है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला है थप्पड़ मूवी को। बस इतनी सी बात। क्या नाम है? थप्पड़ बस इतनी सी बात। इस मूवी को यहाँ पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसके निर्देशक कौन है? तो अनुभव सिन्हा के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था। याद रखिएगा थप्पड़ यहाँ पर बेस्ट फिल्म रही है। फिर बात करते हैं कि बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला। तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है ओम राउत को। किसको? ओम राउत। इनके द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी है जिसका नाम है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। क्या नाम है? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। और इसी के लिए ओम राउत को यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है। फिर बात करते हैं बेस्ट एक्टर की, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया यह मिला है इरफान खान को। ऑल टाइम फेवरेट इरफान खान को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है।
फिल्म कौन सी है? तो फिल्म का नाम भी आप याद रखेंगे, अंग्रेजी मीडियम के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। और इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो होमी अदजानिया। यहाँ पर जिन भी फिल्मों को पुरस्कार मिला है उनके निर्देशक का नाम भी आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में इन फिल्मों के निर्देशक के नाम भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो बेस्ट एक्टर रहे हैं इरफान खान। किस फिल्म के लिए? तो अंग्रेजी मीडियम के लिए। अंग्रेजी मीडियम के निर्देशक कौन हैं? तो होमी अदजानिया इसके निर्देशक हैं। फिर बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया है, तो ये पुरस्कार मिला है तापसी पन्नू को। किसे? तापसी पन्नू को यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। इनकी जो फिल्म है उसका नाम है थप्पड़। किसके लिए? थप्पड़ मूवी के लिए यहाँ पर तापसी पन्नू को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया है। फिर बात करते हैं बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के श्रेणी में, तो यहाँ पर क्रिटिक्स के श्रेणी में एक हमारी मूवी है जिसका नाम है इव एलए ओ। क्या नाम है? इव एलए ओ। इसको यहाँ पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है क्रिटिक्स की श्रेणी में, और इसके निर्देशक है प्रतीक वत्स। कौन है? प्रतीक वत्स इसके निर्देशक हैं। फिर बात करते हैं बेस्ट एक्टर कौन है क्रिटिक्स श्रेणी में, तो याद रखिएगा अमिताभ बच्चन गुलाबो सिताबो नाम की जो मूवी आई थी उसके लिए यहाँ पर बेस्ट अभिनेता चुने गए हैं क्रिटिक्स श्रेणी में, तो याद आपको इसके बारे में भी रखना है। निर्देशक इसके कौन है? तो सुजीत सरकार इस मूवी के निर्देशक हैं। आगे बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में, तो याद रखेंगे क्रिटिक्स में जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं उनका नाम है यहाँ पर तिलोत्तमा सोम। क्या नाम है? तिलोत्तमा सोम। तिलोत्तमा सोम इनका नाम है, और इनकी मूवी का नाम है सर। कौन सी मूवी है? सर मूवी के लिए क्रिटिक्स श्रेणी में बेस्ट एक्ट्रेस का जो पुरस्कार है वह तिलोत्तमा सोम को यहाँ पर दिया गया है। सर मूवी के निर्देशक कौन है? तो रोहिना गिरा। कौन है? रोहिना गिरा इस मूवी के निर्देशक रहे हैं। फिर बात करते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ये जो पुरस्कार है वह आपका दिया गया है सैफ अली खान को। किसे? सैफ अली खान को ये पुरस्कार मिला है। फिल्म का नाम है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। किसके लिए? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर में जो इनका किरदार रहा था उसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का इन्हें पुरस्कार दिया गया। अच्छा, इस मूवी के निर्देशक कौन है? ओम राउत। तो ओम राउत को यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का भी पुरस्कार मिला है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यहाँ पर कौन रही हैं। स्पोर्टिंग नहीं होगा, ये आपका सपोर्टिंग होगा। तो ये हमारी रही हैं दादी जी, जिनका नाम है फारूक जफ़र। क्या नाम है? फारूक जफ़र। और इन्होंने किस मूवी में काम किया था? तो मूवी का नाम है यहाँ पर गुलाबो सिताबो। क्या नाम है? गुलाबो सिताबो। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। निर्देशक इसके हैं सुजीत सरकार, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। फिर बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा इस बार जो हमारा 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ है उसके अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो पुरस्कार है वह अभिनेता इरफान खान को दिया गया। किसे? अभिनेता इरफान खान को। तो याद आपको क्या रखना है कि इरफान खान को यहाँ पर बेस्ट एक्टर का पुरस्कार तो मिला ही, इसके साथ साथ इनको यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। फिर बात करते हैं बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, तो ये हमारे प्रीतम भाई साहब रहे हैं। कौन? प्रीतम यहाँ पर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। किस मूवी के लिए? तो लूडो मूवी के लिए इन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। और लूडो मूवी के निर्देशक कौन है? तो अनुराग बसु इस मूवी के निर्देशक हैं। फिर बात करते हैं बेस्ट लिरिक्स, तो लिरिक्स की अगर बात हुई है तो गुलजार साहब से बेहतर लिरिक्स कौन लिख सकता है, तो इन्हीं को यहाँ पर बेस्ट लिरिक्स के लिए पुरस्कृत किया गया है। फिल्म जो आपकी छपाक आई थी उसके लिए इन्होंने बेस्ट लिरिक्स लिखे थे। छपाक मूवी की बात हुई है तो याद रखिएगा इसके निर्देशक है मेघना गुलजार, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छपाक मूवी की जो निर्देशक है मेघना गुलजार, इनसे पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये आपको जरूर यहाँ पर याद रखना है कि छपाक नाम की जो मूवी आई थी इसके निर्देशक है मेघना गुलजार। अच्छा, किसके जीवन पर ये आधारित है? तो एक हमारी एसिड अटैक की विक्टिम रही थी जिनका नाम है लक्ष्मी अग्रवाल, इन्हीं के जीवन पर यह मूवी आधारित है। और इस मूवी में जो इनका किरदार है वह दीपिका पादुकोण ने निभाया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड दिया गया, तो ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है राघव चैतन्य को। किसे? राघव चैतन्य को यहाँ पर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। इनका जो गीत था उसका नाम है एक टुकड़ा धूप। क्या नाम है? एक टुकड़ा धूप इस मूवी गीत का नाम है। किस मूवी का ये गीत था? तो थप्पड़ मूवी का ये गीत है जिसका नाम है एक टुकड़ा धूप। फिर बात करते हैं बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की, तो ये जो पुरस्कार है वह दिया गया है आशीष कौर को। किसे? आशीष कौर को ये पुरस्कार दिया गया है उनके गीत मलंग के लिए, जो कि मलंग मूवी का ही गीत था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जितने पुरस्कार मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं इन्हीं के बारे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
क्योंकि अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो 95% चांस है कि वह जो प्रश्न होगा वह इतने से ही पूछा जा सकता है। हालांकि कुछ आपके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, यानी कि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, कई सारे अन्य अवार्ड भी दिए गए हैं तो उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो आइए अब जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 66वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है इसमें बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मिला है इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है तापसी पन्नू को। किसे? तापसी पन्नू को थप्पड़ मूवी के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है थप्पड़ मूवी को। किसे? थप्पड़ मूवी को ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है ओम राउत को। किसे? ओम राउत की जो इनकी मूवी है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। अब देखिए परीक्षा में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपका 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ इसमें बेस्ट निर्देशक का जो पुरस्कार है वह ओम राउत को दिया गया। तो ओम राउत को यहाँ पर किस मूवी के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा तान्हाजी द अनसंग वॉरियर नाम की जो मूवी आई थी उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है इरफान खान को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में मेल कैटेगरी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो पुरस्कार है वह किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है सैफ अली खान को। इनकी जो मूवी है द अनसंग वॉरियर तान्हाजी, यानी कि तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार दिया गया है मेल कैटेगरी में। अगला प्रश्न है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में फीमेल कैटेगरी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो पुरस्कार है किसे दिया गया? तो ये मिला है फारूक जफर जी को। इनकी मूवी गुलाबो सिताबों के लिए। किसके? गुलाबो सिताबों में जो इनका किरदार था हमारी दादी जी का, उसके लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये आपका मिला है प्रीतम को। किसे? प्रीतम को यहाँ पर लूडो मूवी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट गीतकार का जो पुरस्कार है यानी कि लिरिसिस्ट का जो पुरस्कार है वह किसे मिला? तो ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ये पुरस्कार मिला है गुलजार साहब को। किसे? गुलजार साहब को ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में मेल कैटेगरी में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है यहाँ पर राघव चैतन्य को। किसे? राघव चैतन्य को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा एक टुकड़ा धूप नाम का जो गाना रहा है उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अच्छा, नीचे आपको कमेंट में यह बताना है कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जो पुरस्कार है फीमेल कैटेगरी में वह किसको मिला है और किस सॉन्ग के लिए वो मिला है। तो हमारा ये जो वीडियो है वह यहीं पर समाप्त होता है। बाकी कल आपकी जो सुबह वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग NTPC के जो 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसको डिस्कस करेंगे और शाम को भी उसका एक वीडियो आपको और मिलेगा, यानी कि उसके ऊपर आपको टोटल कल 2 वीडियो मिलने वाले हैं। इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।